हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आकर्ष बैग हाउस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम दो कलर में स्कूल बैग की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे विथ मेजरमेंट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको पूरे अच्छी तरह से स्कूल बैग में क्या क्या लगता है, साथ में स्कूल बैग की हम कटिंग कैसे करते हैं, इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं, इसका चेन पट्टी कैसे तैयार करते हैं, इसका ऊपर का फ्लैप कैसे बनाते हैं, इसका बैक पार्ट हम किस तरह से बनाते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देखेंगे। तो पूरा वीडियो देखें और एक ही वीडियो को देखकर आप स्कूल बैग बनाना सीख जाएंगे, यह हमारी गारंटी है। तो चलिए सीखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्कूल बैग में लगने वाले सामानों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, स्कूल बैग बनाने में हमने रैगजीन फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। आज का बैग जो हम बनाने वाले हैं वो 2 कलर में बनाने वाले हैं, ब्लैक और ब्लू कलर में बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने रैगजीन फैब्रिक इस तरह का आता है, जिसमें पीछे प्लास्टिक का रहता है कोडिंग, और ऊपर से इस तरह से फैब्रिक इसके ऊपर चिपकाया हुआ रहता है। ये साथ में आता है। ये स्कूल बैग का इस तरह का फैब्रिक मिलता है मार्केट में। 15.5 इंच बाई 13 इंच का हमने ये सीट लिया है। ये हम आगे का कप्पा बनाएंगे स्कूल बैग का। इसमें हम यहाँ पे 2 चेन देंगे। आप चाहे तो 1 चेन भी दे सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। और ये इस पे ही हम जो चाहे वो डिजाइन बना सकते हैं। तो ये वाला कप्पा सबसे ऊपर रहता है स्कूल बैग के। और फ्रेंड्स, इस तरह से 2 सीट हमने जो आगे और पीछे का सीट बनाने वाले हैं, स्कूल बैग का फैब्रिक रैगजीन ही यूज करते हैं और आगे और पीछे दोनों सीट हम ब्लैक रखने वाले हैं। तो इसकी लंबाई हम 18 इंच रखेंगे। तो ये लगभग 18.5 इंच का हमारे पास फैब्रिक है। और इसकी चौड़ाई हम इस तरह से 14.5 इंच का रखेंगे। थोड़ा सा बड़ा छोटा हो सकता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि एक सीट बना लेते हैं। इस तरह से एक पेपर के ऊपर हम इस तरह से सीट बना लेते हैं और इसी को हम रैगजीन के ऊपर रखकर इसे ट्रेस करके इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये इस तरह से हम रैगजीन पे रख के इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम बना के रखते हैं सीट को। आप भी स्कूल बैग जब बनाएं तो इस तरह से सीट बना के रख ले, तो ये बहुत ही इस्तेमाल होता है। और इस पे हमने सारे मेजरमेंट भी लिख के रखा हुआ है, ताकि कभी हमारा मेजरमेंट गुम हो गया तो ये हमारे काम आता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम जितने भी स्कूल बैग का पीस कट करेंगे उस सब में हम लाइनिंग साथ में कट करते जाएंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों सीट का हमने लाइनिंग कट करके रखा हुआ है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, स्कूल बैग में 3 इस तरह से शेप लगते हैं, मेन शेप जो स्कूल बैग में लगते हैं। बाकी सारे रेक्टेंगल पीस होते हैं। तो इन तीनों सीट को और फ्रेंड्स, एक और हमें, क्योंकि ये हम 2 कप्पा अंदर के साइड में बनाएंगे, तो उसके लिए एक और सेम सीट जो हम स्कूल बैग का पीस हमने लिया है उसका सेम सीट हमने लाइनिंग में सिर्फ कट किया है। ये हमारे स्कूल बैग को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, वो भी सेम ही साइज का है, 18.5 इंच बाय 14.5 इंच। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने रखा है लाइनिंग को। तो इस तरह से फ्रेंड्स, एक सीट एक्स्ट्रा लगता है लाइनिंग का। तो इस तरह से फ्रेंड्स, 2 रेक्टेंगल पीस जो कि हम स्कूल बैग में बेस पट्टी के रूप में नीचे के साइड में लगाते हैं। इसकी लंबाई हमने 36 इंच रखी है और इसकी विड्थ है जो कि 3 इंच है। और 36 इंच बाई 5 इंच का हमने एक और कप्पा बनाने के लिए इस तरह से सीट का यूज करना है। हमने दोनों में आप देख सकते हैं लाइनिंग सेम साइज का कट किया है। जब हम स्कूल बैग बनाते हैं फ्रेंड्स, सारे लाइनिंग को पहले जोड़ लेते हैं, क्योंकि लाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे बुक रखते हैं बैग में, तो इस लाइनिंग के कारण जब बारिश होता है तो बच्चे के बुक वगैरह गीले नहीं होते हैं, इसलिए हम इस तरह का लाइनिंग का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये 2 सीट हमें देसी पट्टी के रूप में हम यूज करते हैं स्कूल बैग में। अब फ्रेंड्स, ये जो हमने
अलग कलर का सीट लिया है। ये चेन पट्टी के लिए हम यूज करने वाले हैं। इसकी लंबाई हम 23 इंच और इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच रखा है। सेमी साइज का लाइनिंग रखा है। ये हम चेन पट्टी में ये वाले ब्लू वाले पीस को लेने वाले हैं। तो दूसरा ये दोनों जो सीट है ये है 23 इंच बाई 2 इंच का। ये दोनों 23 बाई 2 इंच का है और ये 23 इंच बाई 3 इंच का है और सेमी साइज की हमने लाइनिंग रख रखी है। और इसके बीच में हम चेन पट्टी लगाएंगे और इसका जो एक पीस है वो हम बाद में तैयार करेंगे, क्योंकि उसमें हैंगिंग के लिए हम लगाते हैं, इसलिए उसको हम बाद में तैयार करते हैं। उसका कपड़ा हमने कट कर रखा है, वो हम आपको अब दिखाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने ये सीट अलग अलग रखा है। अभी ये तीनों जुड़ के 23 इंच बाई 3.5 इंच का बन जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे हम हैंगिंग के लिए इसमें लगाने वाले हैं, इसलिए अभी ये अलग है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये 9 इंच बाई 3.5 इंच का है। ये भी 9 इंच बाई 3.5 इंच का है और ये है जो कि 7 इंच बाई 3.5 इंच का है। इसमें हम हैंगिंग के लिए लगाने वाले हैं और जब इसमें हैंगिंग लगा लेंगे तो ये तीनों जुड़ जाएगा और ये 23 इंच बाई 3.5 इंच का ये पीस बन जाएगा। और ये बनाने के बाद ही हम इसकी लाइनिंग को कट करेंगे। एक पीस इस तरह से फ्रेंड्स हमने लिया है हैंगिंग बनाने के लिए। ये हम 8.5 इंच बाई 4 इंच का हमने रखा है। इसे आप 8 इंच का भी रख सकते हैं। इस तरह का फ्रेंड्स हिटलॉन पीस आता है। इसे हम यहाँ से इस तरह कट करेंगे, लगभग 5 इंच का रखेंगे और उसे फिर इसके अंदर रख के इसे इस तरह से फोल्ड करके हम बनाते हैं। तो हम जब बनाएंगे तब आपको सिखाएंगे कि इसे किस तरह से बनाते हैं। और अब फ्रेंड्स दो पीस हम स्कूल बैग के पीछे हैंग करने के लिए बनाते हैं। तो इस तरह से हमने दो पीस लिया है जिसकी लंबाई 16 इंच हमने रखी है और इसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच हमने रखी है। ये दोनों 16 इंच बाई 3 इंच का दो पीस है। इसे हम स्कूल बैग के पीछे वाले सीट में अटैच करेंगे। और एक सीट फ्रेंड्स हमें स्क्वायर पीस लेना है, वो चाहे आप 7 बाई 7 इंच का ले, चाहे 8 बाई 8 इंच का, चाहे 6 बाई 6 इंच का, कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने 8 बाई 8 इंच का एक सीट रखा है। इसे हम बीच से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे और फिर इसमें हम पट्टी लगा के पीछे में स्कूल बैग के हैंगिंग के लिए बनाएंगे। उसके लिए हमने एक पीस रख लिया है। बॉटल होल्डर के लिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने इस तरह का कपड़ा लिया है। ये भी मार्केट में मिलता है। स्कूल बैग बनाने वाली मटेरियल का जो दुकान होता है वहाँ हम इस तरह का कपड़ा ले के आते हैं ताकि ये स्कूल बैग में हम बोतल बनाने के यूज में लाते हैं। तो इस तरह से इसकी लंबाई हमने 11 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई हमने 9 इंच रखी है। इसमें हम इस तरह का रबर इसके अंदर इस तरह से इसे रख लेते हैं और इसे आधा इंच हल्का सा फोल्ड करते हुए इसे इस तरह करते हुए इसके ऊपर सिलाई करते हैं और फिर ये रबर को खींचते हुए इसे बना के तैयार करते हैं। और फिर जो 36 इंच बाई 5 इंच का पीस हमने लिया है उसमें इसे अटैच करते हैं। तो इस तरह से ये रबर और इसका भी यूज आप समझ गए। और फ्रेंड्स पीछे स्कूल बैग में जो हैंगिंग के लिए हम बनाते हैं उसके लिए ये दो बकल हमें लगेगा। 8 नंबर का चेन पट्टी हम स्कूल बैग में लगाते हैं, तो इस तरह का चेन पट्टी हमें लगेगा। और फ्रेंड्स स्कूल बैग के फ्रंट पीस में जहां हम कप्पा बनाने वाले उसके ऊपर इस तरह का वायरिंग हम करते हैं। ये दिखने में भी अट्रैक्टिव लगता है और स्कूल बैग इसके कारण खड़ा रह पाता है। तो इस तरह का वायर सिर्फ हम फ्रंट पीस में लगाते हैं, जो ऊपर का कप्पा होता है उसमें लगाते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स स्कूल बैग में हम रनर लगाते हैं। तो 8 नंबर का रनर भी हम यूज करेंगे इसमें इस तरह का। इसमें लगभग 7 या 8 एक स्कूल बैग में हमारा रनर लगता है। फ्रेंड्स स्कूल बैग में लगाने के लिए हम इस तरह का पट्टी का यूज करते हैं और साथ में बेल्ट के लिए ये थोड़ा सा मोटा होता है, ये यूज करते हैं हम स्कूल बैग बनाने में।
और ये जो है ये हम साइड में स्कूल बैग का कपड़ा उभरे ना इस और उसको फिनिशिंग देने के लिए इस तरह का ये पतला वाला आता है, ये हम लगाते हैं स्कूल बैग में। और फ्रेंड्स हम दो पीस आपको और बताना भूल गए थे, ये दो पीस ब्लैक में और हम लगाएंगे। ये ऑप्शनल है, आप ब्लैक और ब्लू भी लगा सकते हैं। ये हम ब्लैक में हमने रखा है। तो ये जो ऊपर का कप्पा हम बनाएंगे छोटा वाला, उसमें हम लगाएंगे। तो ये 26 इंच बाई 3 इंच का है और ये 25 इंच बाई 2 इंच का है। तो इसमें हम पहले लाइनिंग को अटैच कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम चेन पट्टी को अटैच करेंगे, फिर इन दोनों पीस को अटैच करके ये जो गोल वाला ऊपर वाला कप्पा है उसमें हम ये दोनों पीस को लगाएंगे और एक कप्पा बना के तैयार करेंगे। और फ्रेंड्स स्कूल बैग के पीछे वाले पार्ट में हम हिटलॉन का बड़ा पीस, इस तरह का हिटलॉन का पीस आता है, बड़ा पीस का जितना बड़ा पीस है हमारा उससे लगभग 1-1 इंच आगे लंबाई में और 1 इंच चौड़ाई में छोटा रखते हुए हिटलॉन का पीस उसमें लगाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने आपको सारे वो चीज़ों का इंफॉर्मेशन लगभग दे ही दिया है जो हम स्कूल बैग में लगाते हैं। बाकी जो भी छूटा होगा वो सब हम जब हम स्कूल बैग बनाएंगे तो उसमें आपको दिखाते चलेंगे। फ्रेंड्स हमने जितने भी पीस है सब में लाइनिंग को अटैच कर लिया है। छोटे कप्पे को तैयार कर लेंगे, ऊपर के बैग में जो स्कूल बैग में ऊपर का कप्पा रहता है उसको हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से पहले हम इस पीस का सेंटर कर लेते हैं। इस तरह से सेंटर कर लेने के बाद फ्रेंड्स नीचे के साइड से इस तरह से हमें 6 इंच पे एक मार्क कर लेना है इस तरह से, और इस साइड से 5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे इस तरह से। और अब इन दो जगह पे हमें चेन पट्टी लगाना है। तो सबसे पहले हम ये वाला साइड तैयार करेंगे। तो यहाँ इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे और अब इसे कट कर लेंगे। और अब इन दोनों पार्ट के बीच में हमें चेन पट्टी अटैच करना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स सीधी सीट पे उल्टा चेन पट्टी इस तरह रखते हुए सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब ये वाले पीस को हमें अंदर के साइड कर लेना है और अब इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेना है। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद अब इस पीस के ऊपर हमें इस तरह से चेन पट्टी रख लेना है और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। इस तरह सिल लेने के बाद फ्रेंड्स ये वाले पीस को इस तरह अंदर की तरफ रखेंगे और अब इसके ऊपर भी हम दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद अब हमें चेन पट्टी में रनर इंसर्ट कर लेना है। इस तरह से रनर इंसर्ट कर लिया है और अब फ्रेंड्स इस तरह से एक लाइनिंग ले लेना है हमें और इसे इस तरह से इस सीट को इस तरह से रख लेना है नीचे और अब यहाँ से इस तरह से देख लेना है ये वाला सिलाई के नीचे इतना जगह होना चाहिए। इस तरह से अब इसके चारों तरफ से इसमें सिलाई कर लेंगे तो यहाँ एक बॉक्स बन के तैयार हो जाएगा।
इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ हमने पैकेट बना के तैयार कर लिया है। और अब यहाँ भी हमें इसे कट करके यहाँ भी चेन पट्टी अटैच करना है। इस तरह से हमने रन इंसर्ट कर लिया है। अब फ्रेंड्स इस पीस का जो हमने लाइनिंग लिया है वो इस तरह से अटैच करेंगे तो यहाँ एक और कप्पा बन के तैयार हो जाएगा। लाइनिंग अटैच करने से पहले फ्रेंड्स सेंटर में इसे हम इस तरह से लगाएंगे। इस तरह का फ्रेंड्स रबर का आता है, तो इसे इस तरह से रख लेंगे सेंटर में और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इसे जोड़ लिया है और अब जो सेम लाइनिंग हमने ली है उसे इस तरह से नीचे रख लेंगे और इसके ऊपर पूरे गोलाई में जैसा शेप है उसके हिसाब से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ एक पैकेट बनके तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स इसके ऊपर हम पाइपिंग करेंगे। अब पाइपिंग करने के लिए फ्रेंड्स इस तरह से पाइपिंग का यूज करेंगे हम और एक छोटा सा स्क्वायर पीस ले लेंगे, उसे सेंटर में इस तरह से रख लेंगे। पाइपिंग वाला भाग अंदर के साइड रखेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। उससे पहले पाइपिंग के ऊपर हमें ऑयल लगा लेना है, क्योंकि ये प्लास्टिक का है तो इस पे सिलाई अच्छे से हो जाए इसलिए इस पे हम ऑयलिंग करेंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए अब हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से करते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे।
इस तरह से फ्रेंड्स हमने सीट को तैयार कर लिया है और अब इसे कॉर्नर से इस तरह कट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स इस पीस में कप्पा लगाने के लिए हमने जो 26 इंच बाई 3 इंच का पीस लिया था और एक 25 इंच बाई 2 इंच का पीस लिया था, उसमें अब इस पीस में 2 इंच वाले पीस में हम चेन पट्टी लगाएंगे और फिर इसे अटैच करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस पीस पे सीधा सीट पे उल्टा चेन पट्टी रख के इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब इस पीस को हमें इस तरह से अंदर के साइड कर लेना है और इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेना है। इस तरह सिल लेने के बाद फ्रेंड्स इस पीस में अब हमें चेन पट्टी में रन इंसर्ट कर लेना है। इस तरह रन इंसर्ट कर लेने के बाद अब जो दूसरी सीट है उसमें हम इसे इस तरह से अटैच कर लेंगे दोनों तरफ से। उससे पहले इसमें अटैच करके एक बार हम इसमें माप लेंगे कि ये बराबर है या नहीं। तो पहले हम इसे अटैच कर लेते हैं। इस तरह सिल लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इसके ऊपर इस तरह करते हुए दाब सिलाई कर लेना है। ये चेन पट्टी इस साइड रहना चाहिए। इस तरह से इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेना है। इस तरह से दाब सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इस तरह से पहले इसका सेंटर कर लेना है। इस तरह से हमने सेंटर कर लिया है और अब हम इसे इस तरह से मिला लेंगे। मिलाकर पहले चेक कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये लगभग बराबर है। तो इसे इस तरह से हम इस साइड से इस तरह रखते हुए इसके ऊपर भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब इसके ऊपर भी अब हमें दाब सिलाई कर लेनी है। इस तरह कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इसमें इसे जोड़ लेना है। इस तरह सेंटर से रखते हुए अब सिलाई करना शुरू करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ से हम इसे पहले निकाल लेंगे। एक बार चेक कर लेंगे वायर के ऊपर तो नहीं सिलाई हो गई है। तो चेक करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इस साइड से भी इस तरह से सिलाई कर लेना है पूरे गोलाई में। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड जो भी एक्स्ट्रा पीस है उसे हमें कट कर लेना है। इस तरह से हमने साइड साइड से इसे कट कर लिया है। इस तरह का पाइपिंग के लिए बेल्ट लिया है और अब हम पाइपिंग करेंगे इसके ऊपर।
ताकि पाइपिंग करना यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चेन पट्टी जब हम खोलेंगे तो यहाँ फंसता है, इसलिए हमें इसके ऊपर पाइपिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह अपने पीस के ऊपर इस तरह रख लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने इसके ऊपर फिनिशिंग कर दी है और अब हम इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स ऊपर का कप्पा हमने बना लिया है और अब हम इसे फ्रंट पीस से जोड़ेंगे। सबसे पहले हम इसका सेंटर कर लेंगे, यहाँ से हमने सेंटर किया हुआ है और ये कॉर्नर पे अब हम सेंटर कर लेंगे इस तरह से, और इस कॉर्नर पे भी इस तरह से सेंटर कर लेंगे। इस तरह से कप्पा बना लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें एक पीस बैक का ले लेना है और इसका सेंटर कर लेना है पहले। सेंटर कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब इस पीस को हमें इसके ऊपर इस तरह रख लेना है और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस पीस की सिलाई करनी है। अब फ्रेंड्स इसका सेंटर को इस तरह फोल्ड कर लेंगे और इसका सेंटर पे मिलाते हुए इसके ऊपर अब हम सिलाई कर लेंगे। और अब हमें इस तरह से नीचे के साइड से भी इस तरह सेंटर को मिलाना है। इस तरह से ये सेंटर में आना चाहिए। तो यहाँ इस तरह हम हाथ रख लेंगे और अब इसे इस तरह से गोलाई देते हुए सिलाई कर लेंगे। इस तरह से इस कपड़े को हमने यहाँ सिलाई कर लिया है। इस तरह से फ्रेंड्स कपड़े को जोड़ लेने के बाद सेम साइज़ का जो हमने लाइनिंग लिया है उसे इस तरह नीचे रख लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने स्कूल बैग का ऊपर का पार्ट तैयार कर लिया है। अब हम पीछे का पार्ट तैयार करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम पहले पीस को ले लेंगे और लाइनिंग जो है हमारा उसे इस तरह से रख लेंगे और अब हमें इसे
यू शेप में सिलाई करना है। इस तरह से सिलाई कर लेना है। नीचे का भाग हमें खुला छोड़ना है। फ्रेंड्स, लाइनिंग कट कर लेने के बाद नीचे से एक्स्ट्रा लाइनिंग को रहने देंगे और अब अपने पीस को इस तरह करते हुए इसका भी सेंटर कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, हिटलॉन का 1-1 इंच कम, 1 इंच गोलाई में कम, 1 इंच लंबाई में कम और 1 इंच चौड़ाई में कम हिटलॉन का पीस ले लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने हिटलॉन का एक पीस ले लिया है, जिसकी चौड़ाई हमने 13 इंच या 13.5 इंच लगभग रखा है और लंबाई इसकी हमने 17 इंच रखी है। तो अब हमें इसे गोलाई में कट कर लेना है। इस तरह से इस साइड से हम कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने गोलाई में से कट कर लिया है। अब इसे हम इंसर्ट करके देखते हैं। इस तरह से हमने इसे इंसर्ट कर लिया है और अब नीचे से इसकी सिलाई कर लेंगे और एक सिलाई हमें सेंटर में भी कर लेना है। तो पहले हम इस तरह से सेंटर में सिलाई कर लेते हैं, फिर नीचे से सिलाई कर लेंगे। और अब फ्रेंड्स, हैंगिंग के लिए जो हमने 16/3 इंच का पीस लिया है उसे अब ले लेंगे। तो इस तरह से हमने 16/3 इंच का 2 पीस लिया था, उसमें लाइनिंग अटैच कर लिया था, नीचे से इसे खुला छोड़ा था, इसमें भी हमें हिटलॉन लगाना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने हिटलॉन का 2 पीस ले लिया है। इसकी लंबाई हमने इस तरह से 15 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है। तो अब हमें सबसे पहले इन दोनों पीस को इस तरह से सेंटर से इसे इस तरह कर लेंगे और यहाँ गोलाई कर लेंगे। आप चाहे तो मार्क भी कर सकते हैं। इस तरह से गोलाई कर लेंगे। इस तरह गोलाई कर लेने के बाद इस पीस में भी अब हमें इस तरह से हल्का सा गोलाई कर लेना है। इस तरह गोलाई कर लेने के बाद अब इसे इस तरह से अंदर इंसर्ट करना है। इस तरह से हमने इंसर्ट कर लिया है। हमने जो पाइपिंग लिया है उसे अब इसके ऊपर इस तरह से आधा इंच अंदर की तरफ और आधा इंच ऊपर की तरफ इस तरह रखते हुए पूरे गोलाई में सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक पीस को तैयार कर लिया है। इसी तरह से अपना दूसरा पीस भी तैयार कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों हैंगिंग के लिए तैयार कर लिया है। अब यहाँ हम बकल लगाएंगे। तो अब फ्रेंड्स हमें बेल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हमने 2 बेल्ट है जो कि 7 इंच का ले लिया है और एक बेल्ट हमने 10 इंच का लिया है और 2 बेल्ट हमने 14 इंच का लिया है। तो इस तरह से हमें इतने बेल्ट की जरूरत पड़ेगी।
तो अब बकल हमें लगाना है इसमें, तो उसके लिए हमने 7-7 इंच वाला जो डोल लिया है उसमें से एक ले लेंगे और बकल को इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे। बीच वाले होल से इसे इंसर्ट करना है। ऊपर के होल में अब इंसर्ट करना है इसे, और इसे इस तरह से हम कर लेंगे। दोनों ये अंदर के साइड रहेगा और इसे इस तरह करते हुए इसके सेंटर में रख लेंगे नीचे से, और इस पे पूरे बॉक्स में सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे जोड़ लिया है। इसी तरह से अपने दूसरे हैंगिंग में भी इसी तरह से लगा लेना है। इस तरह दोनों बकल को जोड़ लेने के बाद फ्रेंड्स, अब हमने जो एक पीस लिया था 8 इंच बाई 8 इंच वाला, उसे इस तरह से सेंटर से इसे इस तरह हम कर लेंगे त्रिकोण, और इसे कट कर लेंगे। और इस तरह कट कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब इसे हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। और अब फ्रेंड्स, इसे फोल्ड कर लेने के बाद इसे हमें इस तरह कर लेना है बीच से, और ये जो हमने 14 इंच वाला लिया है उसे 1 इंच अंदर इस तरह डाल लेंगे। इस तरह डालने के बाद अब इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेना है। 2-3 बार सिलाई कर लेना है ताकि ये मजबूती से सिल जाए। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब बैक पार्ट को हम लेंगे और इस पीस को हमें इस तरह से ऊपर के साइड में रखना है और इसे इस तरह रखते हुए इस पे सिलाई कर लेना है। और दूसरे पीस को इस तरह से, ये दोनों क्रॉस में आने चाहिए, इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। इस तरह से हमने सिलाई कर लिया है। और अब फ्रेंड्स, हमने जो 10 इंच का बेल्ट लिया है उसे इस तरह कर लेंगे, और अब यहाँ इसे सेंटर में इस तरह रख के इसे टक कर लेंगे। इस तरह सेंटर में टक कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे इन दोनों पीस को इस तरह से रख लेना है और अब इसके गोलाई में इस तरह सिलाई कर लेना है हमें। इस तरह से हमने गोलाई में सिलाई कर लिया है। अब इस तरह गोलाई में सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। इस तरह से हमने बैक पार्ट को तैयार कर लिया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमने बैक को और फ्रंट को तैयार कर लिया है। और अब हम चेन पट्टी को तैयार करेंगे, तो इसे हम साइड रख लेते हैं। चेन पट्टी तैयार करने के लिए फ्रेंड्स, हमने जो फैब्रिक में लाइनिंग नहीं लगाया था उस फैब्रिक को ले लेंगे। 2 फैब्रिक 9 बाई 3.5 इंच का था और एक फैब्रिक 7 इंच बाई 3.5 इंच का था। तो इस पे हमें हैंगिंग के लिए बनाना है, तो उसके लिए हमने 8 इंच बाई 4 इंच, 8.5 इंच बाई
4 इंच का एक पीस लिया है। इस पीस में हम हिटलॉन का 5 इंच का 5 बाई 1 इंच का इस तरह से हम कट कर लेंगे बीच से। इस तरह ले लेंगे और इसे इस तरह से रख लेंगे बीच में, और इधर से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर इस तरह रख लेंगे। और अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे सेंटर में। इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब आप चाहे तो इस पे 1-2 सिलाई कर सकते हैं, हम ऐसे ही रहने देंगे इस पे। और ये जो 7 इंच वाला पीस है उसके सेंटर में इसे हमें इस तरह से टक कर लेना है दोनों तरफ से। एक इस तरफ से टक करने के बाद इस तरफ से टक कर लेंगे। तरह टक कर लेने के बाद फ्रेंड्स, हमने जो 9 बाई 3.5 इंच का पीस लिया है उसे अब एक दूसरे इसके ऊपर दोनों तरफ से रख लेंगे। एक पीस इधर और दूसरे पीस को इधर, और सिलाई कर लेंगे। इस तरह इस पीस को तैयार कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब हमें इसमें भी लाइनिंग इसके नाप का कट करना है और लाइनिंग को अटैच कर लेना है। इस पीस में हमने लाइनिंग को जोड़ लिया है और ये पीस बन के तैयार हुआ है 23 इंच का। 23 इंच बाय 3.5 इंच का ये पीस हमारा तैयार हुआ है। तो एक और पीस जो हमारा है इस तरह से, ये भी 23 इंच का है और ये 3 इंच का है। तो अब इन दोनों के बीच में हमें चेन पट्टी लगाना है। और 2 पीस और जो हमने लिया था, ये भी 23 इंच बाय 2 इंच का 2 पीस है। 23 इंच बाय 2, 23 इंच बाय 2। तो इन दोनों के बीच में भी हमें चेन पट्टी लगाना है। इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर भी इस तरह करते हुए हमें दाब सिलाई कर लेनी है। इस तरह चेन पट्टी लगा लेने के बाद फ्रेंड्स, अब इस चेन पट्टी को इस सीट के ऊपर रख लेंगे और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर भी हमें दाब सिलाई कर लेना है। इस तरह से 2 सीट के बीच में हमने चेन पट्टी लगा लिया है और अब चेन पट्टी में रन इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने रन इंसर्ट कर लिया है और अब इन दोनों पीस में हमें चेन पट्टी लगा लेना है। इस सीट पे भी फ्रेंड्स हमें उल्टा चेन पट्टी रखना है और अब इसकी सिलाई कर लेनी है। इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद अब इस सीट को भी इस तरह से करते हुए इसके ऊपर भी दाब सिलाई कर लेंगे। अब इस सीट के ऊपर चेन पट्टी रखते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे।
इस तरह सिलाई कर लेने के बाद इसके ऊपर भी अब हमें दाब सिलाई कर लेनी है। इस तरह सिल लेने के बाद फ्रेंड्स इस सीट में भी हमें दोनों तरफ से रन इंसर्ट कर लेना है। इस तरह से हमने सीट में रन इंसर्ट कर लिया है। और अब फ्रेंड्स हमने जो 36 इंच बाई 5 इंच का पीस लिया था और 36 बाई 3 इंच का जो पीस लिया है इसमें इसे अटैच करना है। उससे पहले फ्रेंड्स 36 बाई 5 इंच का जो पीस है उसमें हम बॉटल होल्डर अटैच करेंगे। इस पीस में हमें बॉटल होल्डर अटैच करना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमने 11 इंच बाई 9 इंच का ये पीस लिया है। तो सबसे पहले इसमें हम रबर अटैच करेंगे। तो इस तरह रबर को रख लेंगे लगभग 1 इंच नीचे और इसे हल्का सा फोल्ड करते हुए इसके ऊपर इस तरह से सिलाई करेंगे, इस तरह से रखते हुए कि रबर के ऊपर सिलाई ना आए। पहले हम यहाँ से रबर को जोड़ लेंगे और फिर इस तरह से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलते हुए अब फुट को ऊपर कर लेंगे और रबर पे सिलाई ना आए इस तरह से इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और कपड़े के ऊपर सिर्फ सिलाई आना चाहिए, रबर के ऊपर नहीं। इस तरह इस बात का ध्यान रखेंगे और अब सिलाई करेंगे। इस तरह यहाँ तक सिलने के बाद फ्रेंड्स अब हम रबर को खींच लेंगे। इस तरह रबर को खींच लेने के बाद फ्रेंड्स अब इसे हम फुट को ऊपर करेंगे और यहाँ से इसे सिल लेंगे। इस तरह से यहाँ से रबर को कट कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ रबर लगा लिया है और अब इस पीस को अपने बड़े वाले पीस 36 बाई 5 इंच वाले पीस में अटैच करेंगे। तो उसे इस तरह से कर लेंगे और अब इसे उल्टा इस तरह से फ्रेंड्स लगभग 9 इंच या 10 इंच नीचे। तो हम 9 इंच से इस तरह यहाँ रख लेंगे और अब यहाँ सिलाई करना शुरू करेंगे और यहाँ पे चून बैठाते जाएंगे, 2-3 चून बैठा के यहाँ तक इसे अरेंज करेंगे। और अब अपने इस पीस को इस तरह से 1 इंच इस तरह नीचे कर लेंगे, यहाँ से इस तरह से सिल के यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। और अब इस साइड से भी इसे इस तरह से जोड़ लेंगे। से हमने सिलाई कर लिया है और बॉटल होल्डर तैयार कर लिया है। इस तरह बॉटल होल्डर तैयार कर लेने के बाद फ्रेंड्स चेन पट्टी जो हमने मोटा वाला तैयार किया है उसे इस तरह से एक दूसरे के साथ रख के दोनों तरफ से इसे जोड़ लेंगे। उससे पहले हम हर पीस का सेंटर कर लेंगे फ्रेंड्स। सेंटर कर लिया है और अब हम ये मोटा वाला पीस ये बड़े वाले पीस के साथ अटैच करेंगे। बड़ा वाला सीट बड़े वाले सीट के साथ अटैच करेंगे और छोटा वाला सीट छोटे वाले सीट के साथ अटैच करेंगे। और अब इस तरह से इन दोनों सीट को सिलाई कर लेना है।
इस तरह से एक सीट को हमने तैयार कर लिया है। अब दूसरा सीट को भी इसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। इस तरह दोनों सीट को तैयार कर लेने के बाद अब हमें इन दोनों को मेजर करके देख लेना है। सेंटर से सेंटर अब हम मिला लेंगे और मेजर कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये दोनों बिल्कुल सही है। तो अब हम इसी तरह से सेंटर मिलाते हुए इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स ये हमारा दोनों जुड़ गया है। तो इसमें सबसे पहले हम बैक पीस को जोड़ेंगे, फिर इससे बीच में से डिवाइड करेंगे और उसके बाद फ्रंट पीस को जोड़ेंगे। तो बैक पीस अब हम ले लेंगे और अब चेन पट्टी को ऊपर की तरफ रखते हुए पूरे गोलाई में से सिलाई करना है हमें। इसे छोटा वाला जो ये 3 इंच वाला जो हमारा इधर का पीस है वो हम पीछे साइड में अटैच करेंगे ताकि ये वाला जो है हैंगिंग वो बीच में रहे। तो इस तरह से हम इसका सेंटर से इसके सेंटर को मिला लेंगे और अब इसे पूरे गोलाई में से जोड़ लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अंदर से एक बार हम चेक कर लेंगे अच्छे से सिलाया है ना। इस तरह से चेक कर लेने से सही रहता है। फिनिशिंग के लिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें इस पे पाइपिंग करना है। तो इस तरह से इसके ऊपर आधा इंच अंदर की तरफ और आधा इंच ऊपर की तरफ रखते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से पाइपिंग कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इस पीस को इस तरह अंदर की तरफ करना है। इस तरह अंदर कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब यहाँ भी एक चेन पट्टी है और यहाँ भी एक चेन पट्टी है। तो अब हमें यहाँ पे एक और लाइनिंग जो हमने लिया है उसे लगाना है ताकि ये 2 कपड़े में कन्वर्ट हो सके। तो सेम साइज का हमने जो लाइनिंग लिया है और अब हम इस लाइनिंग को यहाँ जोड़ेंगे पूरे कपड़े में गोलाई में। तो अब इसका भी सेंटर कर लेंगे।
इस तरह सेंटर कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब नीचे से हमें हल्का सा गोलाई देना है यहाँ से। और अब इस पीस को हमें यहाँ पे जोड़ना है इस तरह से। तो इस भाग का भी हमें सेंटर कर लेना है, का भी हमें इस तरह से सेंटर कर लेना है। और अब इसे इस तरह से जोड़ लेना है। अब कपड़े को जोड़ लेने के बाद फ्रेंड्स फिनिशिंग के लिए इसके ऊपर भी हमें पाइपिंग को जोड़ना है। उसके लिए भी इस तरह से हम इस तरह करके इसके ऊपर पाइपिंग अटैच कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लगा ली है। आप देख सकते हैं पाइपिंग लगाने से हमारा एक भी धागा दिखता नहीं है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बैग तैयार होता है। और अब फ्रेंड्स इसे इस तरह से कर लेंगे। और अब फ्रेंड्स इस पे हमें फर्स्ट वाला कप्पा ऐड करना है। इसे इस तरह से रखते हुए इसे जोड़ लेना है। अब तरह से सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पूरे गोलाई में इस पे सिलाई कर लेना है हमें। अब हमें इसके ऊपर भी पाइपिंग करना है। अब इसे यहाँ से इस तरह से खोल लेंगे चेन पट्टी को और इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम बैग को सीधा कर लिया है हमने। और अब इस पीस को हमें इस तरह से इसके अंदर घुसा लेना है। और इधर से इसे निकाल लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स ब्लैक और ब्लू में हमने स्कूल बैग बना के तैयार कर लिया है। ये बिग साइज का स्कूल बैग है। तो फ्रेंड्स इस तरह का स्कूल बैग आप बनाकर मार्केट में इसे सेल भी कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। या फिर आप अपने घर पे इसे बना के अपने बच्चों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह का स्कूल बैग आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।